अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम अफजल। नाज़रीन, मेरे साथ ये वीडियो में नज़र आने वाला शख्स इब्राहिम जुल्फ़िकार है। कुछ अरसे पहले तक इस शख्स को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब इस वक्त ये शख्स पूरे अमेरिका, अरब, मगरब, मशरक़ जिसे कहते हैं ना, हर जगह पर इस वक्त ये छाया हुआ है। ये शख्स अपने मखसूस अंदाज में आता है सामने, और जो भी ईरान ने कार्रवाइयाँ की होती हैं वो उनको बड़े धड़ल्ले के साथ बयान करता है, और उसके बाद एक मिर्ची लग जाती है पूरे अमेरिका में और इसराइल में। और जिसे कहते हैं कि ये गिन गिन कर जो है ना अपनी फतवात बताता है कि हमने फ़लाँ जगह पे हिट किया है, हमने फ़लाँ जगह पे उनका जहाज़ गिराया है, हेलीकॉप्टर गिराया है, F-35 गिराया है। और जो जो ये बातें करके जाता है ना, वो वक्ती तौर पर तो फ़ौरन जो है ना वो डिनाई आता है, एक इनकार आता है जी अमेरिकन या इसराइली फ़ौज की तरफ से। लेकिन उसके बाद जब डिटेल में जब रिसर्च के बाद यानी चीज़ें जब खुलती हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल इसने जो बातें कही हैं बिल्कुल सच कही हैं। F-35 भी गिरता है, जहाज़ भी गिरते हैं, और जिधर जिधर ये कहते हैं कि अपने वहाँ मिसाइल मारे हैं, वहाँ की जब वीडियो सामने आती है तो पता चलता है कि ये बिल्कुल सही कहा है इसने। और अब ये इतना जो है ना, ये शख्स जिसे कहते हैं ना कि एक हीरोइक हो चुका है, और इतना इसका ये एक तरह से इसराइल के लिए ख़ास कर ये इतना चैलेंजेबल हो गया है ना कि इसराइल इस टाइम पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस बंदे का कोई सुराग मिले हमें और हम लोग इसको हिट करें। क्योंकि आपने देखा कि ये बड़ा एक घटिया किस्म का इसराइल की जो सूरत हाल है कि किसी भी प्रोमिनेंट फिगर को वो नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोमिनेंट फिगर को हिट करें हम। आपने देखा कि चुन चुन कर जो ईरान की जो टॉप क्रीम थी उसको उन्होंने निशाना बनाया। ईरान के आर्मी चीफ से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर और उनके बल्कि सुप्रीम लीडर तक को उन्होंने निशाना बनाया, और इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन इस वक्त मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी ईरान ने भी शायद चेंज की है, क्योंकि उनके अंदर तक जो थी मोसाद बहुत अंदर तक सरायत कर चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने इससे बड़ा नुकसान उठाया। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी मजबूत की है इस हवाले से, और अब हर तरीके से जिसे कहते हैं ना कि इसराइल ने कोशिश कर लिया कि किसी तरह इस बंदे तक पहुंचा जा सके, लेकिन अभी तक वो इस बारे में नाकाम है। तो अभी इसराइल की अफवाज ने अभी रिसेंटली क्या किया है, उन्होंने जनाब एक मैसेज जो है वो ईरान के लोगों के लिए दिया है कि जी आप जो है ना, उन्होंने कहा क्या है, देखिए इसराइल की अफवाज ने क्या कहा जी कि हमें लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कोई रियल बंदा नहीं है। तो वो ईरान के लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने क्या कभी इस बंदे को कहीं पे देखा है ऑन ग्राउंड कहीं पे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी आप हमें ये बताएं कि कहीं पर कोई इसकी कोई वीडियो हो, कहीं भी कोई क्लिप हो, किसी जगह पे ऑन ग्राउंड आपने देखा हो, या किसी बंदे को उसने कभी कोई इंटरव्यू दिया हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना ज़बरदस्त तरीके से वो आता है, वो बोलता है, और इससे पहले अगर कोई मतलब एक स्पोक्स पर्सन होता है वो पहले कभी ना कभी किसी न किसी को इंटरव्यू देता है, कहीं कभी उसने कोई काम किया हुआ होता है कहीं किसी इदारे के साथ, मतलब कि कहीं, या पहले कभी कोई इन होता है थोड़ा सा मीडिया के हवाले से। लेकिन ये बंदा अचानक से एक नया आया है और उसके हवाले से बड़ा ही पुरस्कार किस्म का शख्स है, कोई अता पता ही नहीं है इसका। तो इस हवाले से इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इसराइल जो कि पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल करता है, उसके अंदर इतने बेपहा किस्म के जो है ना उनके डिपार्टमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो लोग इतना आगे हैं, उसके बावजूद क्या वो मतलब कि उनको समझ नहीं लग रही। तो बात असल में ये है कि उनको इस बंदे की लोकेशन नहीं पता लग रही, इस बंदे का पता नहीं लग रहा, क्योंकि उनके लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि वो सरदर्दी बन गया। ये बंदा एक ब्रांड बन गया है एक तरह से, यानी कि वो जब सामने आता है ना तो उनकी समझने की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं कि भाई अब ये ईरान के जो लोग हैं, ईरान की अफवाज भी हैं, तो एक तरह से ये हीरो बन गया है। क्योंकि जब ये बोलता है तो बस ऐसे लगता है कि मतलब एक ईरान का चेहरा जो है ना, वो अब चाह रहे हैं कि किसी तरह इस बंदे को हम ढूंढ लें। इस मुज़ाकरात के दौरान ही वो चाह रहे हैं कि सीज़ फायर होने से पहले जो है ना, वो चाह रहे हैं किसी तरह इस बंदे को निपटा दिया जाए। तो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं जी ईरान के लोगों से मुखातिब होकर इसराइल ने जो है ना ये बात की है, और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हम लोग जो है इब्राहिम जुल्फ़िकार जो हैं इसको किसी तरह हिट कर दें। लेकिन अभी तक इस छलावा जो है इसका अभी तक आता पता उनको नहीं चल पा रहा है। ये एक बड़ी भोंडी हरकत है इसराइली आर्मी की तरफ से। और इसके साथ साथ नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं ख़ित्ते में। इस वक्त देखें कि चीन को ऐसे लग रहा है कि अमेरिका जो है ना उसकी मईशत को नुकसान पहुँचाने की दर पे है। तो चीन ने आज एक बड़ा ही अहम किस्म के जो बिल है उन्होंने पास किया है जी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसी भी जब मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपनी आर्मी को इख्तियार दिया है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने यानी कि उनको ये आज़ाद कर दिया कि आप किसी मामले में हिचकिचाएँ, आपको उन्होंने कहा कि पूरा इख्तियार आप कार्रवाई करें। यानी
आपको मैंने कल भी ये खबर दी थी कि ईरान से 4 जो शिप थे चाइना के वो गुजर के गए हैं, अपने हॉर्मुज़ क्रॉस कर गए हैं। लेकिन आज सेंटकॉम ने एक स्टेटमेंट जारी किया जी कि जब से हमने नाकाबंदी की है, यानी कि अपने हॉर्मुज़ के महीने के बाहर से कुंडी लगाई है, तो कोई जहाज़ नहीं गुजरा। हालांकि ये एक खाम ख्याली है, ज़ाहिर है झूठ पहले भी वो बोलते रहे हैं इस मामले में और मुतअद्दिद बार उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में चीज़ें वही हुई। जब किस्से कहानियाँ जब वीडियो सामने आई हैं तो बाद में ज़ाहिर उनको ये चीज़ें मानना पड़ी हैं। तो अब भी कल जो है चाइना ने अपने जहाज़ गुजारे हैं और अब भी उन्होंने धड़ल्ले से कहा है कि हमारा देखें, आपका जो भी मामला है वो ईरान के साथ है, लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उन्होंने कल भी कहा कि हमारे चाइना के साथ एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट तरह के मुआहदे हैं और हम उन मुआहदों का एहतराम करते हैं और बेहतर यही है कि अमेरिका जो है हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि जो वाशिंगटन है वो हमें डिक्टेट ना करे। चाइना ने ये बात कही है क्योंकि चाइना खुद इस वक्त एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। चाइना एक इकोनॉमिकल जो है ना वो पावर है और एक टाइगर है पूरा, यानी मौशी टाइगर है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी वजह से उसके जो मुआहदे हैं वो अगर वो ख़राब होते हैं या किसी वजह से उसकी जो ऑयल सप्लाईज़ और डिफरेंट जो भी मामलात हैं अगर वो होते हैं, तो ज़ाहिर है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है ना उनके साथ जो भी उसकी गड़बड़ है। वो उसने ये भी कहा कि मेरे मामलात जो हैं वो सीधे रहने चाहिए, अगर हमारे जहाज़ों को रोका गया तो फिर कार्रवाई होगी। तो अब ये जो अमेरिका है वो पहले ही इस वक्त एक समय के बनवर में फंसा हुआ है बड़े बुरे तरीके से, क्योंकि जितनी थू उसकी ईरान में आके हुई है ना। अब आज एक अमेरिकी जरीदा है उसने लिखा है कि जी शायद किस्मत जो है ना वो इस वक्त ईरान के साथ है। उसमें कोई शक नहीं है कि किस्मत इस वक्त ईरानियों के साथ है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मामलात इस हद तक हो गए हैं कि दुनिया इस वक्त, जब अमेरिका उठता था ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़, यकीन माने कि पहले हमने देखा इराक़ में, देखा अफ़गानिस्तान में, देखा हमने और बड़े कंट्रीज़ हैं, हमने जब देखा कि जब अमेरिका वहाँ भी यलगार करता था तो पूरा दुनिया उसके पीछे चल पड़ती थी, पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा हो जाता था, नेटो। इस वक्त तो कोई मुल्क उसके साथ आने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये मैं कहता हूँ कि ईरानियों के अंदर मतलब बेबना उनका जज्बा था, लेकिन उसके साथ किस्मत ही हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जितनी थू अमेरिका और इसराइल की हो चुकी है। अब आप देखें कि इस वक्त सिर्फ एक जो मिनाब स्कूल पर उन्होंने बमबारी की और इतनी बच्चियां बेचारी शहीद हुई वहाँ पर, उसको लेकर जो उनके जनरल्स थे उनके ऊपर इतना प्रेशर था, उनकी अपनी आवाम जो है तू कर रही है, उनकी आवाम का इतना प्रेशर था कि ये बात आज जो है ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि बहुत सारे जो सीनियर ऑफिशल्स हैं उनकी आर्मी के, वो इस बात पर रिज़ाइन कर गए क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ का। अब ज़ाहिर है ट्रंप जो है वो फेस सेविंग चाह रहा है, किसी तरह वो जंग से निकलना चाह रहा है, लेकिन अगर वो इस तरह निकल जाता है तो वो अपनी आवाम को क्या बताएगा कि मैंने ये क्या किया, ईरान के अंदर मुझे क्या हासिल हुआ। अब वो एक फेस सेविंग उनको चाहिए। उसके लिए कल फील्ड मार्शल जो थे वो ईरान में गए कल, और ये एक बड़ा ही एक अपनी नौयत का एक बड़े डिफरेंट किस्म का जो है ना दौरा था। एक हालत जंग में एक मुल्क, और आपका आर्मी चीफ देखे ना वो एक मतलब कि एक जंगी यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँचता है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मैसेज क्या दिया गया वहाँ पे, जो खलीज फ़ारस और एक पूरे ईरान के जो तेहरान की फ़िज़ाओं में एक शील्ड तैयार की जाती है, मुकम्मल तौर पर एक डिफेंस शील्ड तैयार की गई। पाकिस्तानी जो वहाँ पे जहाज़ थे वो ईरान की फ़िज़ाओं में कल परवाज़ करते रहे, और ये एक बहुत ही बड़ा मूव था पाकिस्तान की तरफ से। और अब जो है यहाँ से आपके वज़ीर-ए-आज़म और आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं सागडार, वो इस वक्त जो है सऊदीया, फिर कतर, फिर तुर्की और ये सब ममालिक का दौरा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सूरत हाल कुछ आपको भी समझ आ रही होगी। इस वक्त आपके फील्ड मार्शल जो हैं वो ट्रंप की आंखों का भी तारा हैं, और ये भी आज सुनने में आ रहा है, ये अंदरूनी खबर, आज ये खबर जो है ये मैं आपको अपने नाजरीन को देना चाह रहा हूँ कि आज ये खबर भी सामने आ रही है कि इसके बाद ज़ाहिर है कोई बहुत ही अहम बात थी जो फील्ड मार्शल ख़ुद चल कर ईरान गए हैं, क्योंकि किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता आजकल। तो अगर वो इतनी ही अहम बात थी कि ख़ुद वो चल कर वहाँ गए हैं, तो अब वो एक सुनने में ये आ रहा है, क्योंकि ये सोर्सेज जो हैं ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल इसके बाद तेहरान से मतलब तेहरान तो गए, उसके बाद अब वो वाशिंगटन का दौरा आज या कल किसी भी टाइम जो है वाशिंगटन जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर वो ज़ाहिर ट्रंप इंतज़ामिया से मुलाकात करेंगे और जो चीज़ें ईरान के साथ उन्होंने तय की होंगी वहाँ उनके सामने वो रखेंगे। और ये मामलात पसे पर्दा इस वक्त सारे एक ज़ाहिर डील की तरफ जा रहे हैं, और डील बहुत ही मामलात जो है काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुके हैं, और फिर आखिरी लम्हे जो है अगर मामलात तय हो जाते हैं सारे मुकम्मल, तो ट्रंप जो है वो उसको साइन करने के लिए बज़ाते खुद इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे। ये बात भी जो है ना की जा रही है हल्कों में। अब जो अगली बात है,
अब देखिए, मैं कह रहा था कि चाइना जो है ना पूरी तरह मामलात में कूद पड़ा है। तो चाइना जो है वो किसी सूरत जो है, चाइना इस वक्त किसी मतलब आप देखिए कि अमेरिका को तो खैर कोई खातिर में ला ही नहीं रहा। अमेरिका को तो इटली जो है ना, इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म है जॉर्ज मेलोनी, उन्होंने कल परसों बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी आप ईरान को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त 9 ममालिक के पास एटमी हथियार हैं, उनमें से अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो आप हैं, वो अमेरिका है जिसने एटम बम जो है इस्तेमाल किया हुआ है। और ज़ाहिर है उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंका हुआ है। और इस वक्त उसने कहा कि सबसे बड़े तो फिर इस हिसाब से दहशतगर्द आप हुए। और इसके अलावा उसने कहा कि धमकियाँ भी आप ही लगाते हैं, आप ही धमकियाँ देते हैं कि हम एटम बम फेंक देंगे। तो इस हवाले से तो फिर सबसे ज़्यादा तो मसला आप है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप जो है इन पर थू थू कर रहा है। अभी एक और जो सबसे बड़ी खबर थी, ये बहुत बड़ी खबर थी कि अमेरिका का एक जो है ना $200 मिलियन का जदीद तरीन ड्रोन अब नए हॉर्मोज के ऊपर जो कि आजकल तैनात था वहाँ पे जासूसी के लिए, और वहाँ पर वो ज़ाहिर एक ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, वो $200 मिलियन का वो जदीद तरीन ड्रोन अचानक से लापता हो गया। उसका कनेक्शन ही वो डिस्कनेक्ट हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि इतना महंगा तरीन जो करोड़ों डॉलरों का आपका ड्रोन जो है वो अचानक से लापता हो जाता है। अगर वो चढ़ गया ना, मतलब मलबा अगर मिल गया ना ईरानियों को, उन्होंने इसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेनी है। पहले भी जो आज ड्रोन जो सरदर्दी बने हुए हैं पूरे अरब्स के लिए, और आपके अड्डे जितने भी अरब ममालिक में हैं और इसराइल के अंदर जो है इन ड्रोन्स ने इस दफ़ा कमाल की जंग लड़ी है। यकीन माने कि ईरानियों ने सारी जंग का नक्शा ही इन ड्रोन्स की मदद से बदला है। अब अगर ये वाला ड्रोन उनके हाथे लग गया ना, ये बड़ा महंगा ड्रोन है अमेरिका का, और ये इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेनी है। और फिर आप यकीन करें कि ये एक तरह से सिक्योरिटी थी, ये बड़ी चंद जो है ना ये ड्रोन थे अमेरिका के पास, ये इंतहाई महंगा ड्रोन था। इसकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग ईरानियों ने कर ली तो बड़ी सरदर्दी हो जानी है अमेरिका के लिए, और इस वक्त बहुत अच्छा खासा परेशान है। उन्होंने आज उस चीज़ की तस्दीक की है, और उनकी फ़ौज ने, अमेरिका का फ़ौज ने, और इनके साथ साथ उन्होंने इसको क्लास ए कैटेगरी का हादसा करार दे दिया। क्लास ए कैटेगरी अमेरिका की फ़ौज में अगर $2 मिलियन से ज़ायद मालियत का कोई नुकसान होता है ना, तो उसको क्लास ए कैटेगरी डिक्लेयर करते हैं, और ये तो खैर अच्छा खासा उससे ऊपर था। तो नाज़रीन ये देखें कि इसको गिराने में और इसको चीज़ों का मतलब बड़ा ही पुरसरार और मामलात कुछ अर्से से अमेरिका की फ़ौज के साथ हो रहे हैं। तो यकीनन इसमें जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ वो आप ही समझ रहे होंगे। और नाज़रीन कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी आपकी राय हो, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर कि इसमें और चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, आप क्या समझते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट के अंदर। और अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो बराए मेहरबानी वीडियो ज़रूर लाइक करें, और बेल आइकन का जो है ना उसको क्लिक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।